हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 हिंदी काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार। बच्चों ये तीन ऐसे टॉपिक है, यहाँ से आपको पूरे 6 नंबर बनेंगे और ये 18 फरवरी के पेपर में बच्चों यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। जो आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं ये वायरल प्रश्न है, तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको रस छंद अलंकार बिल्कुल एक नए अंदाज से बताऊंगा बच्चों। आप लोग एग्जाम में जाकर के छाप देना, यहाँ से पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा और एग्जामिनर खुशी खुशी से हो करके आपको पूरा नंबर बच्चों देगा। तो चलिए भैया क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा भैया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक, चलिए भैया देखते हैं। देखो बच्चों, क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व में आपसे रस छंद एवं अलंकार पूछा जाता है बच्चों। ये आपका यहाँ से 2+2+2 = 6, यानी आपको दो दो नंबर के ये तीनों प्रश्न बनेंगे। आपको लिखना है और परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए भैया पहला प्रश्न देखते हैं। पहला आपका क्या है बच्चों, रस हम लेकर के आए हैं करुण रस। तो यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो आपका एक इम्पॉर्टेंट और रस होता है, हास्य रस भी होता है। तो ये करुण रस से कह सकते हैं कि ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग इसको तैयार कीजिए, आपके पेपर बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो अब बच्चों इसको लिखना कैसे है ये ध्यान दीजिए भैया। देखिए बच्चों लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या, परिभाषा। इसी तरीके से आपको काली पेन और नीली पेन का इस्तेमाल करना है बच्चों। यहाँ से आप अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए भैया लिखेंगे परिभाषा में, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है, शोक होता है। शोक नामक अस्थाई भाव, शोक नामक अस्थाई भाव कामा विभाव, विभाव कामा अनुभाव और संचारी भाव का संयोग पाकर, संचारी भावों का संयोग पाकर पुष्ट होता है। संयोग पाकर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पुष्ट होता है। तो वहां पर करुण रस कहलाता है। तो वहां पर कौन रस कहलाता है बच्चों, करुण रस कहलाता है। ठीक, ये इसकी परिभाषा होगी बच्चों। अब हम इसके उदाहरण देखें भैया। तो उदाहरण में आप देखिए, इसका उदाहरण आप लिखेंगे, मणि खोए भुजंग सी जननी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपसे इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। मणि खोए भुजंग सी जननी कामा फन सा पटक रही थी शीश। ये आपको हो गया, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये बच्चों, तो ये दोनों आप लोग लाइन को तैयार कर लीजिए, ये आपकी परिभाषा और उदाहरण तैयार हो गए बच्चों। ठीक, चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न आपसे लेकर के आए हैं बच्चों, अलंकार। क्या लेकर के आए हैं बच्चों, अलंकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है बच्चा। बच्चों यमक अलंकार, ये हर एक पेपर सेट बच्चों यही क्वेश्चन तो पूछता है। यमक अलंकार देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब भैया इसकी परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से भैया। काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति, काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, क्यों, किंतु उनके जो अर्थ हैं उनमें क्या हो, भिन्नता हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। क्लियर भैया, समझ में आया। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। देखिए काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, किंतु अर्थों में भिन्नता हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अगर बच्चों इसकी उदाहरण की बात करें, देखिए मैं दो उदाहरण लेकर के आया हूं। एक पहला उदाहरण लिखा है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा
दूसरा एग्जाम्पल है ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही। ठीक, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। बच्चों अगला हम लेकर के आए हैं रूपक अलंकार। कौन अलंकार बच्चों? रूपक अलंकार। ये भी आपके पेपर बच्चों बहुत पूछा जाता है, तो इसको हम बच्चों कैसे लिखेंगे ये थोड़ा से आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पहले बच्चों हेडिंग बनाएंगे क्या? परिभाषा। तो परिभाषा में बच्चों लिखेंगे क्या? जहां उपमेय को उपमान के रूप में, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों जहां, ठीक है, जहां उपमेय, उपमेय, जहां उपमेय को उपमान के, को उपमान, उपमान के रूप में, के रूप में, के रूप में कहा जाए, कहा जाए। ठीक, ये देखिए कह रहा कि जहां उपमेय को उपमान के रूप में, जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए, कहा जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। तो लिख सकते हैं बच्चों तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। ये इतना आपको लिखना होगा भैया। ठीक है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? रूपक अलंकार होता है। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया भैया। चलिए अगर बच्चों हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपका जो एग्जाम्पल है इसको एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या? उदाहरण। क्या लिखेंगे भैया? उदाहरण। उदाहरण में आप इसकी परिभाषा उदाहरण में क्या देंगे बच्चों? इसका उदाहरण यही है कि हमारे हरि, इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे हमारे हरि, हमारे हरि, हरिल, ठीक है, हरिल, हरिल की लकीर। ये ठीक, ये हो गया आपका। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन दोनों में से आपको एक पेपर बच्चों, हर एक पेपर सेट बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ये आपके हो गए भैया रस और अलंकार बच्चों, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट जरूर रखिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो बच्चों। ठीक, आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं हम आ, छंद को देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? छंद को। आइए भैया देखते हैं। चलिए भाई देखिए, तो यहाँ छंद में आपको क्या लिखेंगे? सोरठा। क्या लिखेंगे बच्चों? सोरठा। दो आपसे कहा जाए कि सोरठा छंद है और दोहा छंद में पूछा जाता है। ये दोनों में इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को तैयार कर लीजिए, बेहतर रहेगा। तो हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बच्चों आपका सोरठा। क्या लेकर के आए हैं बच्चों? सोरठा। तो बच्चों इसकी परिभाषा देखा जाए, यह अर्धमात्रिक सम छंद है। ठीक है, यह अर्धमात्रिक सम छंद है, अ, जिसके प्रथम और तृतीय चरण सम होते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय चरण क्या होते हैं? सम होते हैं। और उनमें 11 मात्राएं होती हैं। और उनमें कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। गुरु लघु वर्ण होता है, गुरु लघु वर्ण होता है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का बिल्कुल क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। यह मेरे प्यारे बच्चों दोहे का बिल्कुल क्या होता है? उल्टा होता है। क्लियर? ये आपकी परिभाषा होगी बच्चों। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, आप लोग ये एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी मात्रा और परिभाषा सहित है, वो उदाहरण सहित देखिए। सुनत सुमंगल वैने मन प्रमोद तन पुलक भरे, सरद सरो सरो हुआ नयने तुलसी भरे, स्नेह जल तुलसी। ये तो बच्चों इसमें आप देखिए, ये अगर इसकी मात्रा अगर गिना जाए, देखिए आपकी 11 है। 1 2 3 4, 4 ये 2 हो जाएगा 6, 6 1 7 8, 8 ये 2 10, 1 11। देखो 11 मात्रा लिखी है नहीं। अब इसमें भी आप देखिए
1 2 मात्रा, 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 1 8 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्रा। ठीक है। उसके बाद तीसरे लाइन में देखिए, शरद 1 2 3, सरुआ 1 2, यानी 1 2 3 4, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11 मात्रा हुआ ना भैया। फिर उसके बाद तुलसी भरे स्नेह जल तुलसी, देखिए 1 2 3, सॉरी 1 2 2 4 1 5 2 7 7 1 8 8 2 10 1 11 11 2 13 मात्रा, ये हो गया। तो ये रहे बच्चों आपको सोरठा। भैया अगर आपके दोहा की बात करें, ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। अगर आप बच्चों दोहा को तैयार कर लेते हैं, दोहा, तो इसको भी आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको पूरे 6 नंबर क्लियर करा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो बच्चों आप लोग आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों, मिलते हैं एक और नई क्लास में। आप सभी छात्रों को बता दूं बच्चों कि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लें और आपकी बार आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक, तो चलिए बस इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो थैंक यू आप सभी छात्रों को। एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आपको।